नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय धर्मेंद्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, अपना जो चैप्टर चल रहा है परसेंटेज का चल रहा है और परसेंटेज की अभी तक 6 क्लास हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उन वीडियो को जरूर देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आज परसेंटेज की आज 7वीं क्लास रहेगी। अभी परसेंटेज की कम से कम 4 से 5 क्लास और आएगी। और आज भी जो क्वेश्चन लिए बहुत बेहतरीन लिए हैं। आज जो क्वेश्चन लिए हैं 2021 के CGL के और CHSL के क्वेश्चन लिए हैं और क्वेश्चनों का लेवल बहुत अच्छा है, इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा, ठीक है ना। तो आइए बिना बात करें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक फल विक्रेता एक ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 15% और एक संतरे बेचता है। फिर वह शेष संतरों का 20% और 2 संतरे दूसरे ग्राहक को बेचता है और अब वह बचे हुए संतरों का 90% तीसरे ग्राहक को बेचता है। उसके पास अभी भी 5 संतरे बचे हैं। कुल विक्रेता के पास प्रारंभ में कितने संतरे हैं। देखो, इस क्वेश्चन को या तो आप x मान के कर सकते हो, लेकिन x मान के क्वेश्चन को करोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको एक स्मार्ट अप्रोच आनी चाहिए और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं और ये आया भी हुआ है, SSC में आया हुआ है, CHSL में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों का क्या करिए, आप नीचे से उठाना चालू करिए। क्या बोल रहा है कि वह बचे हुए संतरों का 90% तीसरे ग्राहकों को बेचता है। उसके पास संतरे कितने बचते हैं, 5 संतरे बचते हैं। कहने का मतलब ये 90% अगर बेच देता है तो बचेगा कितना उसके पास, 10% बचेगा कि नहीं। और 10% की एक्चुअली जिसमें वैल्यू दे के रखी है 5 दे के रखी है। अगर 10% की वैल्यू 5 है तो आप क्या कर सकते हो, 100% की निकाल सकते हो कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हो। काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो चली गई और ये 10 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, 10 गुणित 5 कितने हो गए, 50 संतरे। क्लियर, आखिरी की लाइन कंप्लीट हो गई। अब सेकंड लाइन पे आओ, वह शेष संतरों का 20% और 2 संतरे बचाता है। 2 संतरे बचाता है, अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं तो ये कितने हो गए, 52 संतरे हो गए कि नहीं। 20% क्या करता है, बेचता है, तो बचाता कितना होगा, 80%। मतलब जो 80% की जो वैल्यू है वो एक्चुअली कितनी है, 52 है। 80% की अगर वैल्यू 52 है तो 100% की कितनी हो जाएगी, काट देंगे, 20 चौको 80 और 20 पंजे 100। ये सब काटना आता है ना, ऐसे ऐसे काट सकते हैं, ऐसे ऐसे काट सकते हैं, बस ऐसे में गुणा होता है, ठीक है ना। 20 चौको 80, 20 पंजे 100 और 4 से मैंने इसको काट दिया, 4 एकम 4 और 4 3 12, 13 में फिर मैंने 5 का गुणा किया, 13 गुणित 5, ये कितने हो गए, 65 हो गए। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब फर्स्ट लाइन पे जाओ, वह कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है। अगर मुझे बताओ 45% अगर बेच रहा है तो बचा कितना रहा होगा, 55 बचा रहा होगा। और कितने संतरा बेच रहा है, एक संतरा, फिर इसमें एक संतरा जोड़ दो तो ये कितने हो गए, 66 हो गए। क्लियर है, मतलब 45% अगर बेच रहा है तो बचा कितना होगा, 55%। तो 55% की जो एक्चुअली वैल्यू कितनी है, 66 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काट देंगे, 11 से काट दो, 11 5 है 55 और 11 6 66, ठीक है। 5 से तो काट दो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये 20 बार, और 20 में कितने गुणा कर देंगे, 6 का गुणा कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 120। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 120 है। और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है, हर किसी से बनने वाला भी नहीं है, लेकिन अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे तो निश्चित है कोई भी एग्जाम में अगर परसेंट का क्वेश्चन आ जाए तो आप नहीं छोड़ के आएंगे। तो आइए क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है। क्या बोल रहा है, सोनम एक कैब ड्राइवर है जो कि गाड़ी चलाती है और मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी एक दिन पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी से 12.5% क्या है, कम है। 12.5% और 12.5% को सभी को वैल्यू पता है कितनी होती है, 1/8 होती है। आप सभी निकाल लेना, मैंने निकालना सिखाया, ठीक है। मान लेते हैं ये क्या है, मंगलवार है, ठीक है। और मंगलवार से एक दिन पहले, तो मंगलवार से एक दिन पहले क्या आएगा, सोमवार आएगा भैया, ठीक है। अगर सोमवार को 8 रही होगी, अगर सोमवार को 8 रही होगी तो क्या बोल रहा है, मंगलवार को एक कम है, मतलब अगर एक कम कर दूंगा तो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है। अब आगे क्या बोल रहा है, जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी से 20% क्या है, अधिक है। जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी से 20% अधिक है। 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5 हो गई। क्लियर है,
क्या बोल रहा है, जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी से कितने 20% अधिक है। मुझे बताओ मंगलवार के बाद क्या आने वाला है यहाँ पर, बुधवार। अगर बुधवार को अगर 5 लेके गया होगा, बोल रहा है ना, यदि जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी से क्या है 20% अधिक है। मतलब अगर मंगलवार को अगर 5 लेके गया होगा तो बुधवार को कितना लेके गया होगा, 1 ज्यादा लेके गया होगा कि नीचे। बोल रहे हैं वहां पे साहब, जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी से 20% क्या है, अधिक है। ठीक है, तो पहले यहाँ से रेशो बना लेते हैं। आप इसका त्रिया गुणा कर दीजिए, ऐसा एन उल्टा बना लीजिए। आपने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो आप गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा करिए, इसमें इसका गुणा करिए, इसमें इसका गुणा। तो 8 पंजे कितना हो गया, 40 हो गया। 7 पन्ना कितना हो गया, 35 हो गया। और 7 छंग कितना हो गया, 42 हो गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आ जाओ। यदि सोनम ने बुधवार को कुल 336 किलोमीटर की दूरी तय की, मतलब यदि सोनम ने बुधवार को 336 किलोमीटर की दूरी, सोनम ने बुधवार को 336 किलोमीटर की दूरी, मतलब 42 यूनिट का मान आपको कितने दे के रखा है, 42 यूनिट का मान आपको 336 दे के रखा है। बात समझ में आ रही, काट देते तो 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, काटो। 7 छंग 42, 7 चौको 28, बचे कितने 5, 7 8 56, 6 से काटेंगे 6 कम 6 और 6 8 48, मतलब जो 1 यूनिट का मान आया है वो कितना आ गया है, 8 आ गया है। अगर 1 यूनिट का मान 8 है तो आगे क्या बोल रहा है, तो सोमवार को उसने कितनी दूरी तय की, तो सोमवार को क्या भी है, सोमवार को कितने यूनिट है, 40 यूनिट है। तो 40 में कितने गुणा कर देंगे आप, 8 का गुणा कर देंगे, तो 8 चौको कितना हो जाएगा 32। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 320। क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल इस समय क्या है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 3 लोग हैं, ए बी सी। ठीक है, 3 लोग हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, मतलब टोटल 100% रहा होगा, 100% रहा होगा और 100% में 10% लोगों ने नहीं किए, तो बचे कितने 90%। क्लियर है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोल रहा है कि मतदान करने वालों में से 45% ने ए को दिया है, मतलब 90 का कितना हो गया 45%। इसको यहाँ लिख लेते हैं, 90 का 45% किसको दिया है, ए को दिया है। क्लियर है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे 35% ने बी को, 35% ने बी को, तो 90 का कितना 35% कितना बी को दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोल रहा है, बी को तथा शेष सी को 20%, सी को कितना 20%, 90 का कितना हो गया 20%। क्लियर है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि ए को डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20% क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। 30% अगर ए को अवैध घोषित हो गए तो 70% तो वैलिड मत बदले होंगे कि नहीं, तो इससे कितना हो जाएगा 70%। ठीक है, और जो बी को है, जो बी को है 20% मत अवैध हो गए, तो बचे कितने 80%, ये हो गया 80%। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जबकि सी को डाले गए सभी मत वैध माने गए हैं। ठीक है ना, मतलब सी की जो वैल्यू एक्चुअली वो पूरी है। चलो अब काटापीटी कर दे भाई अपन, ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ पर भी काट देते हैं, ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं, अपन सीधे गुणा कर लेते हैं। तो 7 नाम कितने होगा 63, मतलब 45 में 63 का गुणा कर ले। ठीक है, तो 3 5 15 के 5 यहाँ कर लेते हैं, कितना हो गया 9 7 कितने हो गए 63, 7 नाम 63 में 45 से गुणा, तो 5 या 15 के 5 हाथ का 1, 6 पंजे 30 और 1 31, 4 का करेंगे तो 4 या 12 के 2 हाथ का 1, 4 6 24 और 1 कितने हो गए 25, ये कितने हो गए 5, ये 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 और 5 कितने हो गए 8 और ये हो गए 2, 2835। 2835 बटे कितना हो गया 100 हो गया, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब इसको जो मिले हैं वो कितने मिले हैं 28.35। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट वाले का कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं। 9 8 कितने हो गए 72, तो 72 में 35 का गुणा कर देते हैं,
सात 5 दूनी 10 की सुनात का 1, 5 7 35 और 1 कितने हो गए 36, 3 दूनी कितने हो गए 6, 30 आते 21, 2 पंजे 10 की सुनात का 1, 7 पन्ना 35 और 1 36, 3 दूनी 6 और 30 आते 21, 0 6 और 6 12 के 2, 3 और 1 4 और 1 कितने हो गए 5 और 2 कितने हो गए 2520 और 100 का भाग लगा देंगे, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, ये कितना हो गया 25 दशमलव कितना हो गया 2 हो गया 25.20। क्लियर है। और सी को तो बोल रहा है सीधे जो वैलिड मत है वो कितने हैं 18 है। यहाँ तक अपना क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है जबकि यदि ए को बी से, क्या बोल रहा है, यदि ए को बी से डाले गए मतों को वैध माना गया है तो यदि ए को बी से 882 वैध मत प्राप्त हुए, यदि ए को बी से 882 मत क्या हो रहे ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं, मतलब ए और बी का क्या दे रहा है डिफरेंस दे रहा है, मतलब इन दोनों का क्या है डिफरेंस दे के रखा है, मतलब ए को बी से कितने 882 मत अधिक मिल रहे हैं कि नहीं। क्लियर है। तो निकाल लेंगे दोनों का डिफरेंस, ये कितना हो गया 28 दशमलव कितना हो गया 35 और ये कितना हो गया 25 दशमलव कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 5, 3 में से 2 गया 1, ठीक है 8 में से 5 गए कितने हो गए 3, मतलब कहने का मतलब है 3.15 जो परसेंट की वैल्यू है वो अपने को कितने दे के रखी है 882। क्लियर है। अगर इसकी वैल्यू इतने दे के रखी है तो 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। पूछ रहा है ना कितने हैं, तो सी को कितने वैध मत प्राप्त हुए, किसको सी को, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है 18 है कि नहीं, इसकी 18 की वैल्यू कितनी आई कि नहीं बस समझ में, बस कर देंगे तो 18/315 और ये 2 जीरो कहाँ चली जाएगी ऊपर और गुणा कर देंगे 882 का। क्लियर है। 5 और 1 6 और 3 9, मतलब 3 से काट लेते हैं तो 3 छंग तो हो गए 18 600 और 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 5 कितने हो गए 15। क्लियर है। और काट देते 3 से तो 3 दूनी कितने हो गए 6 200, 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9 बचे कितने 1 और 3 5 कितने हो गए 15। ठीक है। अब काट देते हैं, देखो कितने से कट रहा है 7 से काटे, 7 पन्ना कितने हो गए 35, 7 से 100 काट दो, 7 एकम 7 बचा कितना 1, 7 दूनी 14 बचे कितने 4, 7 छंग कितने हो गए 42, 5 से और काट दो इसको तो 5 को कितना हो गया 20, तो यहाँ से कितना हो गया 40 गुणित कितना हो जाएगा 126, गुणा कर देंगे 4 छंग 24 के 4 हाथ क्या यहाँ पे कर देते हैं 4 छंग ये इधर लिख लेते हैं 40 गुणित कितने हो गए 126, तो 4 छंग 24 के कितने हो गए 4 हाथ क्या है कितने हैं 2, 4 4 छंग 24 के 4 हाथ क्या है 2, 4 दूनी 8 और 10 की सुन हाथ का है कितना 1, 4 एकम 4 और 1 कितने हो गए 5 और 1 जीरो ये बची, तो आंसर कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 5040। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो सी को कितने मत प्राप्त हुए हैं, तो सी को 5040 मत क्या हो गए हैं प्राप्त हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 5040। तो निश्चित है क्वेश्चन बेहतरीन है और क्वेश्चन आपका लेवल आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2021 में आए हुए हैं और अभी जिनका सीजीएल मेंस है तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है, देखिए क्या बोल रहा है। स्कूल एक्स के छात्रों की एक निश्चित संख्या एक परीक्षा में शामिल हुई और 20% छात्र क्या हो गए अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, तो जो एक्स स्कूल है उसमें 20% छात्र क्या हो गए अनुत्तीर्ण हो गए। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि स्कूल वाई को स्कूल एक्स से 130% अधिक छात्र, मतलब जो स्कूल वाई है उसमें एक्स से क्या हो गए कितने परसेंट ज्यादा है 130%। मुझे बताओ अगर ये एक्स और ये कितना है ये वाई है, अगर इसको 100% मिला होगा तो इसको 130% ज्यादा मतलब इसको 230 मिला होगा और इसका रेशो बनाए तो कितना आ गया 10 और 23 का। क्लियर है, मतलब एक्स में जो छात्रों का रेशो है वो कितना है 10 है और जो वाई में है वो कितना है 23 है, मतलब यहाँ पर y है। क्लियर है, और यहाँ पर कितना है x है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि दोनों समान परीक्षार्थी में शामिल हुए हैं और दोनों विद्यालय से उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या का 90% उत्तीर्ण हुआ है। मुझे बताओ ये अनुत्तीर्ण माना है, ये भी अपने को अनुत्तीर्ण निकालना है, तो यहाँ पर अनुत्तीर्ण कितना जाएगा 90%। अगर पास हो रहे हैं तो 10% अनुत्तीर्ण रहे होंगे, यहाँ पे कोई वैल्यू रही होगी मुझे नहीं पता। क्लियर है, ठीक है, तो 20 में से 10 गए कितने बचे 10,
लेकिन एक्चुअली 10 की जो 10 दिया, लेकिन अपने को वैल्यू यहाँ पर कितने दे के रखी है, 23 दे के रखी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, 23 दे के रखी है। तो मुझे बताओ, अगर 23 का मान 10 दे के रखा है, अगर 23 का मान 10 दे के रखा है तो 100% का मान निकाल सकते हैं कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, 100 अपॉन कितना हो गया 23 इंटू कितना कर देंगे 10। आई कि नहीं बात समझ में। भाग लगा लेते हैं, तो भाग लगा लो भाई 23 से, ये कितना हो गया 1000, यहाँ पे लगा देता हूँ। 1000 में अगर मैं 23 का भाग लगाता हूँ, 23 चौको कितने हो गए 92, क्लियर है। बचे कितने 8, ये उतारिए 0 की। 23 चौको 92 ज़्यादा हो जाएगा तो लगभग कितना हो जाएगा 3 बार। मतलब मैं कितनी बार ले सकता हूँ, 4.3 टाइम ले सकता हूँ लगभग में। मतलब मैं इसका मान कितना ले सकता हूँ 4.3। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। एक यूनिट का मान है ना, तो कितना आ गया 4.3, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 4.3 हो गई। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये 4.3 कब आएगा, जब मैं 10 में से कोई संख्या घटाऊंगा। अब 10 में से अगर मैं 4.3 घटाऊंगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू आने वाली, देखो अगर मैं 10 में से 4.3 को घटा देता हूँ तो ये तो 0 हो गए, ये कितना हो गए 7 हो गए, और ये कितने हो गए, यहाँ 9 बचे, 9 में से 4 गए कितने हो गए 5। मतलब जहाँ पर उत्तीर्ण होने वाले वो अनुत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति कितने हो जाएंगे 5.70। जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 5.70 हो जाएगा कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 5.70 अनुत्तीर्ण हुए हैं वाई क्लास में। तो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है और सीजीएल में आने के फुल चांस है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत बेहतरीन है, क्या बोल रहा है, चमनलाल, अरशद और जगदीश ने एक चुनाव लड़ा। डाले गए सभी वोट वैध थे। अरशद को कुल मतों का 35% मिला और चमनलाल को हर 35 वोट पर 14 वोट मिलते हैं। तो विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 4950 अधिक मत प्राप्त हुए। तो डाले गए कुल मतों की संख्या। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज है कि यहाँ पर चमनलाल और अरशद के बारे में तो बताया गया है, लेकिन जगदीश के बारे में कोई वैल्यू के बारे में बात नहीं करी है। जब इस टाइप से अगर कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में बात नहीं करता है तो आप क्या किया करो कि जो वोट दिए हैं उनसे कटने वाला ऐसा राउंड फिगर देख लो कि जो 35 और 14 से कट जाए, ठीक है ना। तो 35 और 14 से कटने वाला मैंने मान लिया कि कुल वोट, मैंने मान लेता हूँ कि कुल जो वोट है वो मल्टीपल मान लेता हूँ 1400। आप 350 मान लो, 700 मान लो, 1400 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 2100 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब अरशद को कितना मिला है, अरशद को मिला है इसका 35%। जो अरशद है, अरशद को 1400 को कितना मिल रहा है 35% मिल रहा है। 1400 का 35%, 0 से 0, 14 में गुणा कर देंगे 35 का, तो 14 पंजे 70 की, 70 की 0, हाथ क्या है कितने हो गए 7, है ना। और 14 तिया 42, 42 और 7 कितने हो गए 49, कितने हो गए 490 वोट इसको मिल गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि अरशद को कुल 35% मत मिले और चमनलाल को हर 35 वोट पर 14 वोट मिल रहा है। मतलब जब 35 वोट गिरते हैं तो चमनलाल को कितने मिल रहे हैं 14 वोट मिल रहा है। तो मुझे एक चीज बताइए कि 35 पे अगर 14 वोट मिल रहे हैं तो 1400 पे कितने वोट मिलेंगे उसको। तो ये कितना हो जाएगा 1400 बटे कितना हो गया 35 इंटू कितने हो गए 14, 7 से काट दो, 7 पन्ना कितने हो गए 35 और 7 दूनी हो गए 14, ठीक है ना। 7 पन्ना कितने हो गए 35 और 7 दूनी हो गए 14, 7 से काट देंगे तो 7 दूनी 14 और ये 2, ये कितना हो गया 400। कुछ गड़बड़ है क्या, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 35 वोट पे उसको कितने मिल रहे हैं 14 वोट मिल रहे हैं, तो 1400 पे कितना, तो 1400 बटे कितना हो गया 35 इंटू कितने हो गए 14, काट देंगे 7 पन्ना 35 और 7 दूनी हो गए 14, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 280, 280 में 2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 256, मतलब 28 दूनी 56। तो जो चमनलाल है, तो चमनलाल को कितने वोट मिलेंगे 560, क्लियर है। मुझे एक चीज बताओ, टोटल वोट 1400 है, 490 ये लेके चला गया, 560 ये लेके चला गया, 490 ये लेके चला गया और 560 ये लेके चला गया,
कितने हो गए 0, 9 6 15 के 5, 8 और 5 4 9 10 की 0, मतलब 1050 हो गए और टोटल वोट 1400 है। अगर मैं 1400 में से 1050 घटा दूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, जगदीश की आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, घटा देंगे। तो 1400 में से मैं 1050 को घटा देता हूँ तो कितने हो गए 0, ये हो गए 5, ये हो गए 3, 0 10 में से 5 गए 5, ये 3 और कटपिट, तो 350 किसको मिले, जगदीश को। जगदीश को वोट कितने मिले हैं 350। अब आगे की लाइन क्या बोल रहा है, आगे बोल रहे हैं कि विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 4950 वोट अधिक मिले। सबसे कम कितने हैं 350 है और सबसे अधिक किसके हैं भैया, इसके तो 490 है, चमन लाल के 560 है, मतलब 560 माइनस कितने हो गए 350, ये 0 ये 1 और ये कितना हो गया 2, मतलब जो 210 यूनिट का मान वो अपने को कितना दे के रखा है उसने, यहाँ लिख लेता हूँ 210 यूनिट का मान कितना दे के रखा है 4000, कितना है 4000 किधर गया 4950 और अपने वोट कितने माने 1400, तो 1400 पे कितना काट देंगे, 1 0 से 1 0 कटी, 7 से काटो 7 3 21 और 7 दूनी 14, ये 20 बार बचे, 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3 बचा कितना 1 3 6 18 बचा 1 3 5 15, 1650, 1650 गुणित कितना हो जाएगा आपका 20, 2 से गुणा कर 2 9 सुन 2 5 10 की सुनात का है, 2 6 12 13 की 3 हाथ का है, 2 कम 2 1 3 और 1 0 ये, तो इस जो क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो कितना जाएगा 33,000। तो मतलब इस जो चुनाव है इसमें जो डाले गए वोट है वो कितने होंगे 33,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा 33,000। तो निश्चित है क्वेश्चन समझ में आया होगा और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। क्या बोल रहा है, यदि ए की आय बी की आय से क्या है 20% कम है, मान लो ये 100% रहा होगा तो ये 20% कम कितना रहा होगा 80%। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या बोल रहा है, और सी की आय ए और बी की आय के योग का 70% है, और जो सी की आय है वो ए और बी की आय का योग कितना हो गया, ये कितना हो गया 180। 180 का कितना है, 180 का कितना परसेंट बोल रहा है 70% है, ये 70% हो गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे डी की आय सी की आय से 25% क्या है अधिक है, जो डी है वो सी की आय, तो सी की आय ये पूरी है तो ये कितना हो गया 180, 70/100 कितना परसेंट अधिक है 25% अधिक है, मतलब कितना हो जाएगा 125 बटे कितना हो जाएगा 100, काटा पीटी कर दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए भैया, ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए और काट दो, 25 पंजे 125 और 25 चौको कितने हो गए 100 और काट देते हैं, 2 दूनी कितने हो गए 4, ये कितने हो गए 2 नाम 18, ये कितना हो गया 45 बटे कितना हो जाएगा 2, 45 बटे 2 मतलब ये आ जाएगा 22.5, गुणा कर दो भैया, उधर सब सही है 22.5 और बचा ये कितना 7 भी है भाई, इधर गुणा कर दो, 7 पन्ना 35 के 5 हाथ के है 3 और 7 पन्ना 35 के 5 हाथ के है 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 के 7 हाथ का है 1, 7 दूनी 14 और 1 कितने हो गए 15, तो ये कितना हो जाएगा 157 कितना हो जाएगा 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 157.5 यहाँ से आ गया। 8 7 56 के 6 हाथ का है 5, 7 7 और 5 12, 126 इसको मिल गए, 100 तो इनको मिले हैं और 80 इनको मिले हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे उसने बोला है यदि बी और डी की आय का अंतर 2300 है, बी और डी की आय का अंतर कितना है, बी और डी की जो आय का अंतर है वो कितना देके रखा है अपने को 2300, बी और डी, ये बी है और ये डी है, बी की आय कितनी है 100 है और डी की आय कितनी है 157.5, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा 57.5, जबकि 57.5 यूनिट का मान कितना देके रखा है 2300, सॉरी 23 नहीं 23,000 है, 23,000 है। क्लियर है, तो क्या बोल रहा है अपने को 23,000 है तो ए किया है, तो ए कितना है भैया 80, तो 80 की वैल्यू कितनी है, बस 80 बटे कितना हो गया 575, एक जीरो ऊपर लेके जाओ और 23,000 का इसमें गुणा कर दो। क्लियर है, काट देते भैया, कितने से काटे 5 से काट के देख लो पहले, 5 एकम 5
5 एकम 5 बचे 2 5 25, 5 से काट दो भैया इसको, 5 एकम 5 बचे 3 5 6 30, और 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 तीय कितने हो गए 15, 5 से इसको काट दो, 5 तीय 15 और 5 दूनी 10, 23 से इसको काट दो कितनी बार, एक बार, 1 2 3 और ये 32, तो कितना हो जाएगा 32 गुणित कितना हो जाएगा 1000। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 32,000। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा 32,000 होगा। और क्वेश्चन का लेवल देख के आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन कितने बेहतरीन है और क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। अगर आप इस टाइप के ही क्वेश्चन लगाएंगे तो ही आपका पेपर निकलने वाला है। अगर सरल सरल क्वेश्चन लगाएंगे तो निश्चित है आपका पेपर में आप अपने आप को क्या बोल रहे हैं वो आप ही समझ सकते हो, ठीक है ना। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे जब भी आपका पेपर निकलेगा, चाहे फॉरेस्ट का दे लो चाहे आबकारी का दे लो। अभी भी आबकारी का पेपर दे रहे हैं, जो दे रहे हैं आप उनसे पूछ लो कि मैथ्स का लेवल क्या है, ठीक है ना, जीके का लेवल क्या है और रीजनिंग का लेवल क्या है, ठीक है ना। तो अगर आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो उनसे बोलो भैया कि जो 5 साल के लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं एसएससी में वो क्वेश्चन कराएं, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है टीसीएस एग्जाम ले रहा है और टीसीएस नहीं देख रहा है कि ये ग्रुप डी का पेपर है कि एमटीएस का है, ठीक है ना। एमटीएस का पेपर देख लेना, हवा टाइट हो जाएगी, जबकि एमटीएस एसएससी की सबसे छोटी पोस्ट होती है। इसलिए ध्यान रहे आपको इस टाइप के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे जब भी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आप 3 महीने पढ़ लो 6 महीने पढ़ लो आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का कितना मिला भैया 70% मिला। यदि कुल मतों में से 20% अवैध घोषित किए गए, यदि कुल मतों की संख्या 64,000 है। ये शायद पिछले क्वेश्चन में हो चुका है, शायद देख लेते हैं आगे है। कुल मत कितने हैं 64,000 है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है एक्स को वैध मतों का कितना मिला है 70% मिला है। कितना मिला है 70% वैध मत मिला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोल रहा है 20% क्या हो गए अवैध हो गए, तो बचे कितने सही मत 80%। और क्या बोल रहे हैं आगे कि उम्मीदवार के पक्ष में मतलब जो जीता है उसके वैध मत, तो ये वैध मत ही 30% तो क्या हो गए खराब हो गए, बस काट दो। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो और 1 जीरो से ये 1 जीरो, सब नीचे पीछे कट गया, बस गुणा कर लो। 8 7 तो कितना हो गया 56, तो 64 में कितने गुणा कर दो 56 में गुणा कर देंगे और 1 जीरो लगा देंगे। 6 चौके 24 के 4 हाथ क्या है 2, 6 से 36 और 2 कितने हो गए 38, 4 पंजे 20 की 100 हाथ क्या है 2, 6 पंजे 30 और 2 कितने हो गए 32, ये कितने हो गए 4, ये कितने हो गए 8, 3 और 2 कितने हो गए 5 और ये हो गए 3 और 1 जीरो ये बचा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 35,840 इस क्वेश्चन का आंसर है। निश्चित है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और अगर आपने ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कर लीजिएगा। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन करना है तो मैं आगे इस टाइप के वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो सरल क्वेश्चन तो बनाएंगे वीडियो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।